अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की वीडियो है, क्योंकि आप अगर एक बार दीन के रास्ते पे आ गए ना तो आपकी दुनिया इतनी खुशहाल बन जाती है। क्योंकि ये चीज़ है ना, हर किसी के बस का काम नहीं होता समझना, दीन के रास्ते चलना, तो समझना इन चीज़ों को। क्योंकि जब हम दीन के रास्ते आ जाते हैं तो किसी को हम तकलीफ़ पहुंचाने से भी डरते हैं। हमारी ज़िंदगी तो खुशहाल हो ही गई कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे, और हमारी वजह से दूसरा भी खुशहाल हो गया। क्योंकि हम भटक जाते हैं, हम इंसान हैं, भटक ही जाते हैं। क्योंकि भटकने के बाद अगर आप सच्ची तौबा करके सही रास्ते आ जाते हो तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आप भक्त रहते तौबा कर लेते हो तो अल्लाह ताला ने खुद वादा किया, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करो, दुनिया में जितने भी गुनाह करने कर लो, पर आखिर में आप तौबा करके मुझसे माफ़ी मांगो, सच्ची तौबा करके, तो मैं माफ़ करने पे कादिर हूँ, यानी मैं ताकत रखता हूँ माफ़ करने की। लेकिन आपको अल्लाह ताला के साथ किसी और को शामिल नहीं करना है, शरक का काम नहीं करना है, आपको और किसी को नहीं मानना है सिवा अल्लाह के। अल्लाह को यकीन के साथ मानना है। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, तो ताकि आपको और भी अच्छी प्यारी जानकारी मिलती रहे। कि ये हमारे लिए वो ताकत है, वो हथियार है जिससे हम लड़ पाते हैं। अपने आप से लड़ गए तो हम दुनिया से लड़ गए, अपने आप से जीत गए तो हम दुनिया से जीत गए। अपने आप से जीतना सबसे बड़ी बात है। इंसान जब अपने आप से हार जाता है ना, दुनिया से तो पहले ही हार जाता है। जब अपने आप से हार गया, अपने आप से लड़ने की ताकत नहीं तो दुनिया से क्या लड़ेगा, वो कुछ भी नहीं लड़ेगा। तो चलिए बने रहिएगा, सारी ताकत हमें यहीं से मिलती है, बुनियाद नीम सारी इसी में है। यानी ये हमारी वो बुनियाद है, दीन वो बुनियाद है। क्योंकि हम इसमें इस कदर मतलब इतनी अच्छी बातें हैं इसमें कि हम चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाते अगर हम सच्चे दिल से इसको अपनाते हैं और मानते हैं। क्योंकि हमारे अल्लाह ने जो हमारे लिए गुनाह अख्तियार किया है जहन्नुम में, वो है। अगर हम किसी की वजह से गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ताला आज के बाद हम इस कामों को नहीं करेंगे। या अल्लाह हमारे लिए सही रास्ता चलना आसान कर, अल्लाह अपने सजदे नसीब कर। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है बस सजदे मिलते रहें आपके अल्लाह ताला, और सही रास्ता चलता रहे। अल्लाह उनमें शामिल कर जिसे आप पसंद करते हो, उन बंदों में हमें शामिल करो। तो आप अल्लाह से इस तरह से दुआ करोगे तो आपको अल्लाह ताला कभी गलत रास्ते भटकने नहीं देंगे। तो चलिए बने रहिए, वीडियो में शुरू करते हैं। दोजक का दरख्त, यानी दोजक में दो दरख्त है, उसके बारे में जान लेते हैं, जो दोजकियों की हमेशा खुराक होने वाला है। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कौम जहन्नुम का एक दरख्त है जो इंतहाई कड़वा है, एक कतरा भी दुनिया में फेंक दिया जाए तो उसकी कड़वाहट की वजह से तमाम दुनिया वालों का जीना मुश्किल हो जाए। तो अब बताओ कि जहन्नुमी का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही कौम है, यानी ये दरख्ती है, जकुम का फल, जकुम का पेड़ ही है। यानी जो कड़वा फल वो पेड़ है जहन्नुम में, वो ही है जहन्नुमियों की खुराक। जो एक बूंद दुनिया में गिरा दी जाए, इतनी कड़वाहट है कि दुनिया वालों का जीना आराम हो जाए, और वो उसकी खुराक वही है, उसे वो खाना है। क्यों खाना है कि अल्लाह ताला इतनी शिद्दत से उसको भूख लगाता है, इतनी शिद्दत है जहन्नुम में उसकी भूख बढ़ जाती है कि उसे वो ज़बरदस्ती उसको खाता है, इस चीज़ को, आग को, कड़वे, जिसको जो उसकी खुराक है वो जहन्नुम में उस चीज़ को खाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए जिससे अल्लाह ताला हमारे को जहन्नुम में मुब्तला करे। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते चलाए, जिससे अल्लाह ताला पसंद करता है, उस रास्ते पे हमारा चलना आसान करे। सभी को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, सबको अपने सजदे नसीब करे, अल्लाह ताला सबको सही रास्ते दिखाए ताकि दुनिया खुशहाल बन जाए। तो चलिए जान लेते हैं तंबिया से इलाज। हज़रत आयशा रज़ा बीमारी के लिए तंबिया तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना के तंबिया बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंज व गम को दूर करता है। तो फ़ायदा जान लेते हैं इसके बारे में। कुगट को दूध में पकाने का बाद मिठास के लिए इसमें शहद डाला जाता है, इसको तंबिया कहते हैं। यानी दूध को खुद पकाने के बाद उसमें शहद डालकर पी लिया जाता है, तो उसको सिपा कहते हैं। और दूध में शहद डाल के तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद बताते थे बड़े बूढ़े,
क्योंकि जब हम छोटे थे तो अपनी दादी से ही हमने ये सारी बातें सीखी थी। दीन की बातें तो हमने बाद में सीखी थी, क्योंकि हम छोटे थे तब हमारी दादी किस्सा बताती थी कि बेटा, जब हमारी दादी सबको ही देती थी, हमारे घर में जो शहद होता था ना पेड़ों का, आजकल तो मिलता ही नहीं है, कि पहले तो पेड़ों का शहद होता था, पेड़े होते थे, तो वो शहद असली शहद होता था। इतना सारा शहद रखा रहता था कि हम कटोरी भर भर के शहद खाया करते थे। तो दादी बोलती थी कि रात में इसमें दूध में डाल के दिया करती थी, दूध में। और छुआरे, ये चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो शहद का इसमें पढ़ा तो अपने को पुरानी बात याद आ गई। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए हद देने को हकीर ना समझे, यानी खुद वो बकरी का यानी आपका पड़ोसी इतना मोहताज है कि उसका कमाने वाला उसके घर में कोई भी नहीं है और वो बेवा है, यानी उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इतना मजबूर है कि उसके यहाँ गोश्त बनना है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके यहाँ सब्जी रोटी भी नहीं बन पा रही है। तो आपका हक बनता है कि आपके घर में गोश्त बनना है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे बकरी का एक खुर क्यों ना हो, आपके घर में एक खुर क्यों नहीं बनना हो, तो आप उसमें शोरबा बढ़ा दें ताकि वो पड़ोसी को भी नसीब हो जाए। तो जब पड़ोसी अच्छा खा रहा पी रहा है, उसके आपको पता है कि अच्छा खा रहा पी रहा है तो नहीं, तो जैसे कि आपके आठ पड़ोस में कोई और भूखा है, जो उसके मतलब रिश्तेदार नातेदार, कहीं भी आपको ऐसा इंसान है जो बेवा है, वो शर्म की वजह से आपसे पैसे नहीं मांग पा रही है और आपको पता है कि उसको त्योहार पे पैसे की ज़रूरत है, घर में खर्चे में ज़रूरत है, तो आप उसे पैसे की बजाय उसके घर में राशन पानी भिजवा सकते हो। तो चलिए आगे चलते। तो पड़ोसी को आपस में हदिया देते लेते रहना चाहिए कि और कोई किसी चीज़ को लेने देने में हकीर ना समझे, यानी कोई किसी चीज़ को लेने देने में हकीर ना समझे। इस्लामी तारीख कौम शबा। चलिए, यमन में दो पहाड़ों के दरमियान मारिब नामी शहर में कौम सबा आबाद थी। यहाँ के बादशाह ने दोनों पहाड़ों के दरमियान एक निहायती मजबूत बांध बनाया था, यानी बांध टीम बनवाया था जो शिद्दत मारिब के नाम से मशहूर था। ये बंद शिमाल व जनूब दोनों तरफ के पहाड़ों से आने वाले पानी को रोक के रखता था। उस पानी की वजह से उनके दरमियान महकूमत और शहरबा मारिब उम्दा मेवे, यानी कि दोनों जानिब तकरीबन 300 मरिया महल तक खूबसूरत बागात, हरी भरी खेतियाँ, कदम कदम पर खूबसूरत फूल और फल, उम्दा मेवे दरख्त लगे हुए थे। कौम साबा एक ज़माने तक अल्लाह का अहकाम पर अमल करती रही, मतलब एक ज़माने तक तो अल्लाह ताला का हुक्म मानती रही, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलती रही। तो चलिए, तो रही तो मगर फिर वो उन नेमतों में पड़ गया कि एक अल्लाह को भूल गई, यानी एक अल्लाह को भूल गई। कौम जो दो थी ना, तो एक भूल गई और कुफर नाफरमानी में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए मादात अंबिया कराम को भेजा, लेकिन उन लोगों ने किसी नबी को दाऊद को कबूल नहीं किया और गुमराही और अल्लाह ताला की नाफरमानी में बढ़ती चली गई। भला आखिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अजाब नाजिल किया जिसकी मजबूत बंद डीम पर इन्हीं बढ़ाना था, उसको तोड़कर पूरे शहर, बागात और खेतों पर बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में इनका तज़किरा करते हुए फरमाया, हमने उन लोगों को कुफर नाफरमानी का ये बदला दिया और हम कुफर व नाफरमानी का इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा था, इसमें साफ साफ बताया कि हम कुफर और नाफरमानी का बदला इसी तरह दिया करते हैं, क्योंकि जो बांध बनाया था वो अल्लाह ताला ने तोड़ दिया, उसकी वजह से वो तबाह हो गई बस्ती। तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अब दुनिया, अल्लाह ताला ने तो ये इसलिए बताया कि अगर जो जैसे गुनाह करेगा वैसा ही हम अज़ाब देंगे।
जितना वो करेगा उतना ही उसे अजाब मिलेगा, उसके किए की सज़ा उसको ही भुगतनी है, ना कि उसके औलाद को। क्यों? औलाद को हम किस लिए लेके आए? इसलिए लेके आए कि बुरे काम करके वो औलाद के लिए तो जमा कर रहा है सारा पैसा। क्यों कर जमा? किसके लिए जमा कर रहा? क्या करेगा इस पैसे का? अरे अच्छा अखलाक करके तू अच्छे काम करेगा तो तेरी आखिरत अच्छी होगी। औलाद के लिए बुरा करके तू रुपए पैसे कमा रहा, महल जमा कर रहा है, इसका दिल दुखा रहा, उसका दिल दुखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें तेरे लिए ही है ना, तू कर रहा ना। तो ये औलाद थोड़ी कह रही है तुझसे करने के लिए। भाई आपकी औलाद थोड़ी कह रही है कि आप मेरे लिए गुनाह कर करके ये जायदाद इकट्ठी कर जाओ। औलाद को क्या पता क्या कर रही है माँ बाप। तो ऐसा काम मत कीजिए कि आपको भी इसका मिले अजर तो औलाद को ही भुगतना पड़े, आपको ही भुगतना पड़े। मतलब अल्लाह ताला ने खुले शब्दों में कहा है जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। हमने ये इसलिए कहा जैसा आपने गुनाह किया वैसे ही हमने उस गुनाह में उसको तबाह कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जानदारों के जिस्म में जोड़, यानी अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर मुख्तलिफ जोड़ बनाए हैं। खुद इंसान के जिस्म में भी बहुत से जोड़ हैं जिनके वजह से चलने फिरने उठने बैठने में बड़ी सहूलियत होती है। अगर ये जोड़ ना होते तो तुम्हें चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती। जब कभी इंसान के जिस्म में कोई हड्डी टूट जाती है तो उसकी तकलीफ़ के साथ साथ उस नेमत को कुदरत मालूम होती है। बाकी अल्लाह ताला ने जानदार के जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ बनाकर बड़ा ही एहसान किया है। ये सब अल्लाह की कुदरत ही का कारीगरी है। बेशक अल्लाह ताला की ही कारीगरी है। अगर आपके हाथ में लग जाती है तो आप उस हाथ से काम नहीं कर पाते तो कैसा कितनी तकलीफ होती है। आपके सीधे हाथ में लग गई तो खाना नहीं खा पा रहे, उल्टे हाथ में लग गई तो पकाना भी नहीं कर पा रहे, धो नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो चलिए अल्लाह का हर चीज़ पे नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है जिससे हमें सहूलियत हो रही है कि हमारे पैर में जब दर्द होता है तो हम लंबे पैर कर लेते हैं, और लंबे पैर करके दर्द होता है तो हम सुकड़ लेते हैं। फिर अगर सुकड़ने में दर्द हुआ तो पाल्टी मार लेते हैं, ज़्यादा दर्द होता है तो चल लेते हैं। लेकिन अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा, जैसे भी तकलीफ होती है वैसे ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पैर हाथों को, क्योंकि अल्लाह ने जोड़ इतने सारे बनाए जगह जगह से हम मोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ ले गोया उसने सारी रात इबादत की। कितनी बड़ी नेमत है फजर की नमाज। 2 रकात नमाज है, सुन्नत तो बहुत, अगर सुन्नत भी अदा करते हो तब भी 10 मिनट की नमाज है आपकी फजर की नमाज। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप पे उठा नहीं जाता, बिस्तर नहीं छोड़ा जाता, क्यों शैतान आप पे इतना हावी हो जाता है कि आपको मस्जिद की तरफ ले जाने ही नहीं देता। आप बिस्तर छोड़ ही नहीं पाते सुबह की नमाज के लिए। तो आपको कितना बड़ा मर्तबा दिया है सुबह की नमाज का और इशा की नमाज का। ये दोनों नमाज हम नींद की वजह से, गफलत की वजह से छोड़ देते हैं। क्यों? सर्दी में बहुत ही करके इशा की नमाज लोग वहाँ पढ़ पाते हैं, क्योंकि बिस्तर में पहले ही घुस जाते हैं, इशा की नमाज नहीं पढ़ पाते। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हमने जाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा गोया इसने आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज जमात के से पढ़े ले गोया उसने सारी रात इबादत की। फजर की नमाज का सारी रात की इबादत करने का सवाब है और इशा की नमाज आधी रात का। तो चलिए हमें नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में ऐब न लगाते, अगर चाहते तो उसको खा लेते और अगर उसको ना पसंद फरमाते तो छोड़ देते। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कोई भी खाने में ऐब नहीं लगाते थे, अगर पसंद आता तो खा लेते, नहीं पसंद आता छोड़ देते। तो माशाअल्लाह ऐसी आदतें होनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने तो हमें शुरू से ही ऐसी अच्छी आदत कुदरती हमारे अंदर ऐसी अच्छी आदत है, क्योंकि कभी भी हमने किसी चीज़ को ऐसे नहीं किया कि हम भूखे रह गए हों। हमें अगर अच्छी नहीं लगती तो हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं उसमें से। तो ऐसी ही आदत होनी चाहिए। बहुत से लोग हमने देखे हम ये नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मगर नहीं खाएंगे हम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भूखे रहने की बजाय अगर आप उसमें से थोड़ा खा लेते हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लगी और किसी चीज़ से खा लीजिए, लेकिन पेट भर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। एक है अमल की फजीलत, अपने अजीज़ की वफ़ात पर सब्र करना।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे से दुनिया वालों में से उसका कोई अजी ले लेता हूँ और सब्र करता है तो उसके लिए सिवाय जन्नत के मेरे पास कोई अजर नहीं है। यानी वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे पास उसके पास उस जन्नत के सिवा कोई अजर नहीं है, सीधा उसे मैं जन्नत में भेजूँगा। तो वालिदैन की नाफरमानी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह की सज़ा को अल्लाह चाहे तो क़यामत के दिन तक मौखर करता है, सिवाय वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा को अल्लाह ताला उसकी सज़ा मौत से पहले दुनिया ही में चुका देता है। यानी जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में ही उसको अजर दे देता है उसकी नाफरमानी का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इकलौते वारिस हो अपने माँ बाप की तो आपका हक बनता है माँ बाप का ध्यान रखने का। अगर आपके 4-5 भाई हैं तो ऐसा है कि वो उसके घर खा लेंगे, माँ बाप को ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी फ़र्ज़ बनता है कि अब खैरियत तो पूछ ही सकते हो। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये सारी बातें अगर आप दीन के रास्ते चलोगे तो बखूबी आपके अंदर ये आ जाएंगी। तो इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों को दीन के रास्ते चलाना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो बुढ़ापे में हमारे काम ही आने वाली है। अगर हम उसे दीन के रास्ते चलाएंगे तो वो बुढ़ापे में हमारे काम ही आएंगे। तो चलिए, वालिदैन की नाफरमानी करना, इंसानों की हरस व लालच, यानी इंसानों की हरस व लालच। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी के पास माल दौलत की दो पाइयाँ हो तो वो तीसरी की तलाश में रहेगा, और आदमी का पेट तो बस कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। यानी आदमी के पास माल दौलत इतनी है, बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो तीसरी चौपाई के लिए दौड़ेगा। मेरे लिए जो भी हो वो भी, उसकी हवस कोई भी नहीं पूरा कर सकता दुनिया में सिवाय मिट्टी के। कब्र की मिट्टी उसकी हवस को पूरा करेगी, यानी उसकी चाहत को कब्र की मिट्टी पूरा करेगी। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने इतना सारा माल दिया, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। वो कह रहा है सारी दुनिया का माल मैं ही जमा कर लूँ, मतलब किसी के पास ना रहे, मेरे पास ही सारी दुनिया का माल आ जाए। तो उसकी इस भूख को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही पूरा करेगी, उसकी मिट्टी, कब्र की मिट्टी ही उसकी भूख को मिटाएगी। तो चलिए, अपनी भूख उतनी रखिए जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप खाना खा लेते हो तो वो नुकसान कर जाता है, आपके पेट में दर्द हो जाता है, या पलटी हो जाती है, या बीमार हो जाता है, चक्कर आते हैं। आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हो तो उतना ही खाइए ना जितना आप हजम कर सकते हो। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि आप उतनी ही दौलत के लिए भगिए जितनी आप हजम कर सकते हो। जन्नत में कौन जाएगा? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स बगैर देखे अल्लाह से डरता होगा और जू में होने वाला दिल लेकर हाजिर होगा, इनसे कहा जाएगा तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने वाला दिन है, इनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यानी दो बिना देखे अल्लाह ताला से डरेगा, उसके लिए वो सारी नेमतें हैं जन्नत की। अल्लाह ताला सीधा कहेगा जाओ तुम इसमें दाखिल हो जाओ, क्योंकि हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, सिर्फ हम अल्लाह ताला से बिना देखे इसलिए डर रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो भी अजाब है वो आएगा। क़यामत भी होनी है, मौत भी होनी है, हमें मौत भी आनी है, हमें कब्र से भी उठाया जाएगा। जो इस हदीस में लिखा है वो सारी बातें होनी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, और अल्लाह बिन देखे ही अल्लाह से जो डरेगा उसे अल्लाह ताला सीधा जन्नत में भेजेगा कि जा तू इसमें रहे हमेशा के लिए। तो चलिए, मादा की सफाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ, क्योंकि ये मादा को साफ करता है। यानी अनार का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जैसे हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि हमने तो नहीं खाया, इसमें आज पड़ रहा है, क्योंकि उसको अनार को हम निकाल लेते हैं, दाने दाने को, जो सफ़ेद सफ़ेद उसके दाने में चिपटा रहता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके समेत खाओ, क्योंकि वो कड़वा होता है, कोई खा नहीं पाता। तो वो मैदे की सफाई करता है, जिनके ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। तो अनार तो वैसे ही फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदा आलमा अमन किस्म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अनार जहाँ मादा को साफ करता है, वहीं पुरानी खांसी को लिए भी बड़ा कारगर है। यानी पुरानी खांसी को भी दूर करता है, मैदा को तो साफ करता ही है। जैसे किसी को एसिडिटी की बीमारी है, जैसे कि किसी को पेट साफ नहीं होता है और खट्टी खट्टी डकार आती हैं,
तो वो अनार खा सकता है। दिन में एक अनार किसी भी वक्त खा ले तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जी हम खुद आजमा के बता रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ का हर कोई शिकार हो जाता है, मैदे का तो हर कोई शिकार हो जाता है, क्योंकि ये लीवर इतना कमज़ोर हो जाता है। और लेडीज़ों का तो वैसे ही हो जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वैसे ही उल्टी कर करके उनके सारे मतलब चीज़ें खराब, उल्टी इतनी होती हैं उन्हें, प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जो ताकतवर चीज़ हैं जैसे कि लीवर है वो कमज़ोर हो जाता है पलटी कर करके, तो फिर बाद में वो चीज़ें जब बच्चे होने के बाद में वो चीज़ें इतनी खा नहीं पाते, पचा नहीं पाते हैं, तो फिर वो मैदे के शिकार इसलिए हो जाते हैं। तो चलिए, तो हमने जाना मतलब कि अनार तो सभी जानते हैं बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हम अनार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। एक अनार रोज़ खाएं, अगर आप पे हो सकता है, तो नहीं हो सकता तो आप उसकी जगह कुछ और भी खा सकते हैं। तो चलिए, जो अल्लाह की सारी चीज़ें ही फ़ायदेमंद हैं। तो उलमा, चलिए कुरान की नसीहत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोगों पे नहीं है इतना पैसा, अनार बहुत महंगा आता है तो नहीं खा सकते, तो इसकी लालचा ना रखें कि हम अनार नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ताला और चीज़ों में सिपा देगा, और चीज़ भी हमारे लिए बहुत सारी हैं। तो चलिए, कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और सीधी सच्ची बात किया करो। ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहना माना तो उसने बड़ी कामयाबी का हासिल कर ली। यानी बहुत से लोग जो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि हम तो ऐसे मतलब है नहीं, सीधे साधे भोले वाले ही आदमी हैं भाई, क्योंकि हमें इतनी फ्रॉडगिरी आती नहीं थी। क्योंकि हम जिस माहौल में आए थे, शादी हो गए, वहाँ तो लोग ऐसे थे, मतलब दिखाते कुछ थे कुछ, तो हम साफ़ सुथरे आदमी उनके दिखावे में इस तरह मुब्तला हुए कि वाकई में तो इस तरह के हम इस तरह अटूट भरोसा करने लगे कि जी सही है, हम सही हैं तो ये भी सही है। लेकिन हमें बाद में एहसास हुआ ये लोग कितने बुरे थे, कितने गलत थे जो हमारे साथ ये कर बैठे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंसानों को, किसी की मजबूरी का, किसी की सच्चाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतने सच्चे बनो कि अल्लाह ताला आपको पसंद करे, क्योंकि अल्लाह ताला सच्चे इंसान को ही पसंद करता है। जो इंसान उस सच्चे इंसान का फ़ायदा उठा रहा है, तो अल्लाह ताला जब उसका फ़ायदा उठाएगा ना, तो वो इंसान किसी लायक नहीं रहेगा, किसी लायक ही नहीं रहेगा। जी वाकई में हकीकत बात है। तो किसी सच्चे इंसान का आप फ़ायदा ना उठाइए, क्योंकि अल्लाह ताला का वो प्यारा बंदा है। क्योंकि आप तो पहले से फ्रॉड हो, दिखाते कुछ हो, बोलते कुछ हो, तो आपको तो अल्लाह ताला देख रहा है ना आप क्या हो, और उसे भी अल्लाह ताला देख रहा है। ये तो बहुत सच्चा इंसान है, जो भी इसके दिल में है वो सच बता देता है। तो अल्लाह का वो बहुत प्यारा है, उसे तकलीफ़ ना दीजिए, चाहकर भी तकलीफ़ मत पहुंचाइए, क्योंकि आप अल्लाह के प्यारे को जब तकलीफ़ पहुंचाते हो, जब वो रोता है ना, तब अल्लाह आपसे उसका बदला लेगा ना, तो आप उस बदले का हिसाब भी नहीं लगा सकते कि आप किस तरह चुकाओगे। तो इसलिए किसी के आंसू की वजह ना बने। तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आया तो, क्योंकि वो जाने अनजाने में हो जाता है, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि लोग इस तरह इंसान टॉर्चर करता है कि इंसान बुरा बन जाता है, अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है। जब उसके साथ इस तरह टॉर्चर किया जाता है, इस तरह हालात बदल दिए जाते हैं कि अच्छा इंसान भी फिर बुरा बन ही जाता है कि वो क्या करे। कुछ समझ भी नहीं आता कि हम इतने अच्छे हो, इतने बुरे इंसान के हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ समझ ही नहीं पाता। बस जब तक समझ पाता है, जब तक बहुत लेट हो जाता है कि दुनिया, मतलब जब तक समझ पाता है बस कुछ कह ही नहीं सकते कितना लेट हो जाता है। तो ऐसा ना करे, कोई भी उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वो अल्लाह का बहुत प्यारा है। जब अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेगा ना आपसे, तो आप उसका इत्याब दे भी नहीं पाओगे। ये दुनिया में इंसानों ने बहुतों ने सीखा होगा। तो चलिए चलते हैं, अपने किए की सज़ा खुद वो इंसान पाएगा। चलिए बने रहिए, आप अच्छे हो, अच्छे बने रहिए, कभी भी ख़राब बनने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह के उन प्यारे बंदों में से हो जो अल्लाह आपको पसंद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो में हमारी बने रहिएगा आगे भी, क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हदीस के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी, यानी ये इतनी रोशनी फैलाता है अपनी ज़िंदगी में, इतना रोशन कर देता है कि आप खुश रहते हो 24 घंटे। अकेले रहकर भी आप अकेले नहीं होते, क्योंकि आप अल्लाह के साथ होते हो 24 घंटे, क्योंकि आप अकेले हो ही नहीं, आप तो अपने अल्लाह से 24 घंटे बात कर रहे होते हो ना। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।